10वीं के फिजिक्स का ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ाया गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या कहीं से आप हमसे जुड़े हुए हैं तो वहाँ से वो क्वेश्चंस का आंसर जान ले, क्योंकि सबका सब क्वेश्चन आपको वीवीआई है एनसीईआरटी बेसिस पे। इसी से आपको क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ठीक है। दूसरा है अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। चौथा देखो समझ लेना है, व्याख्या करें। ए नंबर क्वेश्चन, किसी वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है क्यों। व्याख्या क्यों बताना है इस समय, ठीक है। कारण, वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। तीसरा, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का क्यों उपयोग होता है। अब 5 नंबर क्वेश्चन, नेत्र का समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। तारा टिमटिमाता है लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है। 7 नंबर है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ लाल क्यों दिखाई देता है। 8 नंबर, अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। रेलवे सिग्नल या खतरे के निशान में लाल प्रकाश का उपयोग क्यों होता है। 9 नंबर है, इसे 10 तरह विद्युत तापन युक्ति रहेगा, ठीक है। टेस्टर, हीटर, मिश्र धातु क्यों बनाया जाता है। विद्युत बल में अक्रिय गैस क्यों भरा जाता है। घरेलू विद्युत अब 12 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। अब है लघु पथन और अतिभारण क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है। 14 है, ऊर्जा के स्रोत, जीवाश्म ईंधन और सूर्य में अंतर। आदर्श ईंधन के गुण लिखना है। विद्युत जनित्र में विभक्त वलय की क्या भूमिका। ये सब क्वेश्चन पूछा भी एक बार है, और ये सब क्वेश्चन पूछने का चांस भी है, ठीक है। सब क्वेश्चन भी आए हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। इसमें नए नए क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, ये सब याद करने वाला नहीं, ये सब बनाने वाला है। जो ये 2 क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। और 22 नंबर, अपवर्तनांक क्या है। तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं। तो हम अभी जो है सिर्फ लघुतरीय क्वेश्चन की बात करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, ठीक है। तो ये थे आपको फिजिक्स के, ठीक है, 22 क्वेश्चंस और क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये 22 क्वेश्चंस हो गए, और फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 22 हो गया था, अब 23, ये देखो 23 में शायद क्वेश्चन नहीं है। 24 से देखते हैं, एक कूलम आवेश से क्या समझते हैं। तो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। परिभाषित करें। विद्युत आवेश है, विद्युत धारा और विद्युत विभव, सबका फार्मूला भी याद रखना, ऐसा मात्रक। 26 है, विद्युत धारा का मात्रक 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। अगर ये पूरा क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं आप, तो आसानी से आप पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप 90+ नंबर ला सकते हैं पूरा पूरा। अगर अच्छा से क्वेश्चन की तैयारी होगा तो आप निफिकिर जाके सब बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा एक मात्रक। आप क्वेश्चंस देख लें, ठीक है, एक बार। यदि कोई क्वेश्चंस में कोई डाउट हो, ठीक है, या नहीं जानते हो, या आंसर नहीं है तुम्हारे पास, या कॉपी में नहीं लिखाया गया है, तो हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप देख लें एक बार, और नोट करते चले क्वेश्चंस को, ठीक है, या कॉपी में टिक लगाते चले। फेयर है उसमें टिक लगाते चले, और इसको पढ़ना है, ठीक है। यानी 45 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में, जिसमें से आपको क्वेश्चन क्या कितना पूछा जाएगा। तो आपको क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 5 बनाना रहता है। तो 6 क्वेश्चन रहते हैं शायद, ठीक है। इसमें 5 बनाना रहता है, ये 3 नहीं बनाना रहता है। तो इसमें 45 में से आपको 6 क्वेश्चन पूछता है, 10 क्वेश्चन पूछता है, तो वो मिल जाएंगे पूरा आपको इसमें से, ठीक है। आप निफिकिर इसको याद कर लीजिए। अब हम बात करेंगे रसायन शास्त्र के लघुतरीय क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया जाता है। दूसरा है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या है। प्रकाश उष्मा विद्युत धारा का एक उदाहरण दीजिए। तीसरा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। चौथा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन का कील डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। देखो जितना भी इस अभिक्रिया वाला है ना क्वेश्चन, तो उसका समीकरण भी याद करना है। ये नहीं कि सिर्फ क्या है कि परिभाषा याद कर ली हो गया, समीकरण सबसे मैंने समीकरण लिखते हो तो आपको बहुत फायदा होगा, आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। अगर परिभाषा थोड़ा मोड़ा गलत है, समीकरण लिखते हो तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण सबसे ज़्यादा जरूरी है। 5वां विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन को ही विस्थापन बोलते हैं। 6ठा है, संतुलित समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों कहता है। 7वां, श्वसन ऊष्माक्षेपी क्यों होता है। 8वां, अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण भी लिखना, यानी समीकरण।
और व्याख्या करें विकृत गंधिता, सांचरण और रिडॉक्स, अपचयन, उपचयन। 13 नंबर है तेल बसाई। देखो कोई भी क्वेश्चन इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन देखना है आपको, और कॉपी में फेयर बाय यानी सीरियल बाय है, चैप्टर बाय चैप्टर है, ठीक है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से जान जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं है, ठीक है, या नहीं है तो हमसे पूछ सकते हैं, तो हम बता देंगे, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। वीडियो पर आते हैं तो सबसे पहले लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बतावे, ठीक है। कि आप इसका तैयारी करेंगे तो आप अगर पूरा अच्छा से तैयारी होगा, अगर जितना अभी तो हम सिर्फ लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय का है क्वेश्चन डाल रहे हैं, 2-3 दिन में हम 2 दिन में हम ऑब्जेक्टिव का डालेंगे, ठीक है। जिस ऑब्जेक्टिव जो बहुत सिंपल रहेगा, आपको उतना याद कर लीजिएगा तो 25 नंबर आसानी से उसमें 20 से 25 नंबर फिक्स से उससे पूछेगा, ठीक है। कम ऑब्जेक्टिव में तो आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखें, जो क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, या अपने सर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत बेव्याक क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछेगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। हर साल लड़ती है अच्छी खासी क्वेश्चन। इकतीस नंबर क्वेश्चन है, अच्छे फसल के लिए पीएच मान 5.5, 7.0 होना 4 होना चाहिए। हमने बहुत मेहनत करके लिखी है, तो आप भी वीडियो को लाइक कर दे एक बार, ठीक है। और अपने दोस्त को या स्कूल में या कोचिंग्स में बताएं कि ये चैनल पे है, वीडियो डाला गया है जो बहुत भी आए, एक बार देख लेने के लिए। ये सब क्वेश्चन बहुत भी आए आपको मिलेंगे, ठीक है। आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं मिले तो आप कमेंट करें, ठीक है, हमसे मिल सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, आप देख ले एक बार, और ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कॉपी में फेयर में टिक लगा सकते हो या लिख भी सकते हो, ठीक है, क्वेश्चंस को। यानी टोटल 50 क्वेश्चन लघुत्तरीय, ठीक है, केमिस्ट्री के, जिसमें से आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप याद कर ले सारे के सारे, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक दिन में कम से कम तीनों का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, अगर 5-5 क्वेश्चन याद करते हैं तो 15 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 दिन में अगर एक दिन में 5 क्वेश्चन याद करते हैं तो 10 दिन में 50 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और एक बार रिपीट कर लीजिएगा एग्जाम से कुछ दिन पहले, ठीक है, तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते होंगे, इसमें से ऐसा है कि आप बहुत सारा क्वेश्चन जानते भी होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो नहीं जानते होंगे, तो आपको तैयारी करना होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस और इसी से क्वेश्चन पूछता है, और सब वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप हो गई फिजिक्स केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कूड़े कचरे का पुनर्चालन, ये 50 लास्ट क्वेश्चन था। अब जीव विज्ञान के क्वेश्चन की बात करते हैं। जीव विज्ञान क्वेश्चन कुछ विद्यार्थी जानते भी होंगे, जिनको हम भेजे थे पहले भी, ठीक है। तो ये जीव विज्ञान के क्वेश्चन है लघुत्तरीय। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके समीकरण लिखे, देख ले एक बार। जो भी क्वेश्चन नहीं मालूम है कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमसे जहाँ जुड़े वहाँ से पूछ सकते हैं। वीडियो को आप स्किप करके देख सकते हैं, मतलब रोक के या थोड़ा थोड़ा भगा कर भी देख सकते हो, एक बार देखा हो जाए तो, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट कुछ करें आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम मेहनत किए हैं, लिखे हैं, इतना सारा क्वेश्चंस लिखने में भी टाइम लगा है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसमें उसका आंसर क्या होगा, कैसे लिखना है, तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक। हम बहुत सिंपल से सिंपल आंसर दे सकते हैं इसका, ठीक है। आपको गाइड में मिल जाए इसका आंसर, नहीं याद होता है तो हमसे पूछ सकते हो, तो हम बहुत सिंपल आंसर देंगे जो आपको तुरंत याद हो जाएगा।
आपको घबराना नहीं है। सिंपल से आपको क्या करना है कि एक बार फिजिक्स का तैयारी करना है, उसके बाद एक बार केमिस्ट्री का तैयारी करना है, एक बार फिर बायोलॉजी का तैयारी करना है। ठीक है, जैसे जैसे क्लास होती है उससे तैयारी करते चलिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है, ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, इसमें से कोई भी डाउट हो, कैसे तैयारी करें सर, कम समय है तो आप, ठीक है, वो ये सब अगर तैयारी कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स है कि 90% से ऊपर ही लाइएगा। ठीक है, साइंस में अगर पूरा तैयारी है, ठीक है, अच्छे से, चाहे राइटिंग कैसा भी हो, बन जाएगा आपको पूरा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन पूरा अच्छा से अगर लिख के आते हैं तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पदों का व्याख्या करें, मतलब परिभाषा लिखना है, मुकुलन, विखंडन, पुनर्जनन का। ठीक है, पैंतीस तो दिखा दिए थे, 36 देखते हैं, 36 से 45, यानी कि आपको ये सब क्वेश्चन है लघुत्तरीय के लिए। ठीक है, अब लघुत्तरीय के लिए आपको ये सब पढ़ने होंगे। ठीक है, अब आप टेंशन लीजिए, ऑब्जेक्टिव का हम ऐसा तैयारी कराएंगे, ठीक है, तुरंत आपको ऑब्जेक्टिव भी सब बना लेंगे आसानी से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, बहुत सिंपल रहेगा, आपको 15 से 20 नंबर यानी 20 से 25 नंबर का तैयारी यहाँ ही हम करा देंगे। ठीक है, डालेंगे, वो वीडियो आप जरूर देखें। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, सबका सब क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल के माध्यम से, या जो भी संपर्क में जुड़े हो जहाँ से भी। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को बतावे। ठीक है, अपने दोस्तों को भेजें, नंबर से जुड़े हुए, या ग्रुप है कोई पढ़ाई वाला तो उसमें भेजें ताकि लोग देखें। ठीक है, और बहुत मेहनत से लिखे हैं। बिहार बोर्ड 10वीं के हम विज्ञान के दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ये बायोलॉजी का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, तो ये प्रयोग वाला जो 3 क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया होगा, एक क्लोरोफिल वाला होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा, और एक क्वेश्चन होगा प्रयोग द्वारा सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन निकलता है। तो ये तीनों प्रयोग वाला याद रख लीजिएगा, इसे हम अपने हिसाब से तीनों में से एक दिए हैं गैस करके। ये क्लोरोफिल आवश्यक वाला पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, आहार नाल की संरचना का वर्णन करे। ठीक है, तीसरा है तंत्रिका तंत्र की संरचना और क्रियाविधि का वर्णन करना है। ये सब क्वेश्चन आप पढ़े होंगे क्लास में, या हम भी पढ़ाए होंगे जहाँ पढ़ाते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कोई पुराने वाले विद्यार्थी से कॉपी लेके आप हेल्प ले सकते हैं। मेरा भाषा बहुत आसान है इसमें। ठीक है, तो चौथा हो गया, 5वां क्वेश्चन से प्रयोग द्वारा सिद्ध करें, जो ऊपर बात किए तो वही क्वेश्चन है। ये CO2 आवश्यक, एक क्वेश्चन पूछा चुका है एक बार। पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथ लिखे। मानव रक्त के संरचना का वर्णन करें, जिसमें RBC, WBC, रक्त प्लेटलेट, प्लाज्मा सब के बारे में लिखना होता है। लैंगिक अलैंगिक जनन के प्रकार, और लैंगिक जनन का जो 4 प्रकार होता है उसका वर्णन करना होता है। ठीक है, मुकुलन, विखंडन, पुनर्जनन, कारक जनन, तो ये सब विषाणु जनन, जो ये सब का वर्णन करना होता है। नामांकित का चित्र बनाए, तो कुछ फिगर भी, क्योंकि पिछले 1-2 बार से फिगर पूछ रहा है। पुष्प जनन अंग का, हृदय का आपको सीख लेना है, तंत्रिका तंत्र का, नेफ्रॉन का, माला जनन अंग का। ठीक है, और पिछला बार जो है फेफड़ा का पूछा था, तो ये से पिछला साल यानी कि 2022 में। और मेंडल का एक संकरणीय प्रयोग का वर्णन करें। अमीबा में पोषण विधि का वर्णन करें। रक्त के दोहरे संचरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये बायोलॉजी के वीवीआई क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के दीर्घोत्तरीय वीवीआई क्वेश्चंस का। ठीक है, तो केमिस्ट्री के दीर्घोत्तरीय वीवीआई क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है,
दैनिक जीवन में पीएच मान के महत्व। इसमें टोटल क्वेश्चन 11 है, ठीक है। अब इसमें से तुमको 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ, ठीक है। तो कोई भी 2 हो सकता है, लेकिन इसी में से रहेगा। दैनिक जीवन के पीएच मान का महत्व का वर्णन करें। दूसरा है मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। साबुनीकरण क्या है, इसके क्रियाविधि का वर्णन करें, कैसे साबुन सफाई करता है उसके। धातु व धातु में अंतर है, चौथा क्वेश्चन, यानी इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों आपको याद रखना है। किण्वन क्या है, एथेनॉल बनाने की क्रिया का वर्णन करें, ठीक है। जिंक के ऐसक का नाम लिखे और इसके निष्कर्षण विधि लिखे। वैद्युत संयोजक यौगिक या बंधन में, ठीक है, क्या अंतर है, दोनों में अंतर पूछता है। निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखे। क्वेश्चन नंबर 8 है, धवन सोडा का रासायनिक नाम लिखना है, जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर है तो इसका सूत्र, ठीक है, भी याद रखना है, और रासायनिक नाम, उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो ये 5 इसमें क्वेश्चन है। धवन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, खाने वाला सोडा और कास्टिंग सोडा। 9वां है IUPAC नाम लिखे, तो एल्कोहल हो गया या ईथर हो गया, देखो OH है या ईथर है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है या एथेनॉल है या कीटोन है, तो ये सब का नाम आप सीखे होंगे। तो ये सूत्र दिया रहेगा, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए रहेगा, 5 गो सूत्र रहेगा, या फिर हिंदी में नाम रहेगा। इससे 10 नंबर क्वेश्चन रासायनिक सूत्र लिखे, नाम दिया हुआ ये सब, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल, एथेनॉल, मिथॉक्सी एथेन, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं। समीकरण लिखिए, तो ये जो समीकरण लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 11 नंबर में, CaO + CA2 CaCO3, तो वहाँ आपको हिंदी बनाकर भी दिया जा सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब VVI ये वाला क्वेश्चन है, ये फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से बना सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। बी नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम को जल से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना CaOH का +2 बनता है। और तीसरा है हाइड्रोजन है, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, उसको जिंक सल्फाइड में डालते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब ये हो गया तुमको केमिस्ट्री का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की, ठीक है। तो फिजिक्स का जो है टोटल 8 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। पहला देखो, सिद्ध करने वाला F = R/2। आपको उत्तल में अच्छा लगता है तो उत्तल में याद करिए, और अवतल में, दोनों में इसको एगो याद रखना है, सिद्ध करने वाला। और एक है दर्पण सूत्र, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार का वर्णन करें। तो दृष्टि दोष का परिभाषा लिखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, बहुत VVI है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, सबका परिभाषा, कारण, उपचार सब इसमें लिखना होता है। तीसरा, ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन करें। दूसरा तरीका से भी क्वेश्चन पूछता है, ओम का नियम क्या है, एमीटर वोल्टमीटर की सहायता से सत्यापित करें। प्रतिरोध के समूहन क्या है, श्रेणीक्रम और समांतर, ये जो फॉर्मूला दिया है इसको सिद्ध करना है। 5वां है डायनेमो के संरचना और क्रियाविधि का वर्णन करें। 6ठा है विद्युत मोटर के संरचना और क्रियाविधि का वर्णन करें। 7वां है सरल सूक्ष्मदर्शी के संरचना और क्रियाविधि का वर्णन करें। किरण आरेख खींचे, फिगर बनाने वाला रहेगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु को P और F के बीच रखते हैं। और तीसरा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब स्थिति बताना है, तो ये सब फिगर बना के दिखाना है। तो ये 8 क्वेश्चन था, ठीक है।